इंतजार करूंगा। हाँ, करते रहे। भले ही तेरी स्किल्स और कला बहुत बढ़िया है, लेकिन ताकत और इन्फ्लुएंस के सामने तेरा तरीका कुछ भी नहीं है। थोड़ी ही देर में तुझे सब पता चल जाएगा कि तेरी ये जो हाथ है वो किसी काम के नहीं है, समझा? मिस सूजन और मिस्टर वोंग आ रहे हैं। मिस सूजन, मिस्टर वोंग, आप आ गए। ये वो लड़का, ये सिर्फ ब्लैक ड्रैगन से नफरत नहीं करता, बल्कि शिंडलर परिवार का भी अपमान किया है। इससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मिस सूजन, प्लीज शांत हो जाइए। मैं जानता हूं कि शिंडलर परिवार का अपमान नहीं करना चाहिए, पर इसने किया है। इसे अपनी औकात नहीं पता। इसकी गलती की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन मिस सूजन, हमें ऐसे गिरे हुए इंसान पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। मिस सूजन, मेरी गलती है। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। इस नीच इंसान को मैंने ही ब्लैक ड्रैगन और हिडन ड्रैगन की बेइज्जती करने का मौका दिया। अगर आप कहें तो इस कमीने को मैं देख लूंगा। इसकी अक्ल को ठिकाने लगा दूंगा जब तक मैं आप दोनों को खुश ना कर दूं। और हाँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मिस सूजन शांत हो जाए। मैं शांत हो जाऊं? तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। तेरी आज खैर नहीं। तूने मिस सूजन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। ये मत सोचना कि तू यहाँ से बच जाएगा। मिस्टर वोंग, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर सजा आपको मुझे नहीं, आपको इसे देनी चाहिए। इन्हें? सूजन मास्टर जॉर्ज का स्वागत करती है। मैं इन्हें संभाल नहीं पाई तो मुझे आप सजा दीजिए। मिस सूजन की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे काम के लोग अंधे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। उन्होंने गलत इंसान को चुना। उठ जाओ। जी। इस कमीने के सामने आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम हो कौन और मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती कैसे की तुमने? मिस्टर जॉर्ज, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने कम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम जरूर मिस्टर जेंग के पैरों में गिर गए होगे, तभी तो उन्होंने तुम्हें जाने दिया। पर शर्त तो शर्त होती है और तुम पैसे नहीं ला सके, इसीलिए अब बाय फैमिली से निकल जाओ। हाँ? कर्जा मैं वापस लाया हूँ। सिर्फ 5 बिलियन ही नहीं, बल्कि उसमें 5 बिलियन और मिलाकर लाया हूँ। कुल मिलाकर 10 बिलियन। मास्टर जॉर्ज, ऐसा मत सोचो कि तुम कुछ भी बोल के हमें बेवकूफ बनाओगे। ब्लैक ड्रैगन के पीछे हिडन ड्रैगन है और वो ईस्ट सी का ड्रैगन किंग है। तुम कह रहे हो तुम 5 के बदले 10 लाए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? बस करो मैडी। मास्टर जॉर्ज, इसकी बातों का बुरा मत मानना। आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें बाई परिवार से नहीं निकालूंगी। लेकिन अगर आप पैसे नहीं लाए हैं तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये कार्ड लो और चेक कर लो। ये तो बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि इसमें 10 बिलियन है। कैसे विश्वास करें? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत करो। वैसे तुम पैसे वापस नहीं लाए हो, लेकिन तुमने मेरी बहन की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। अब बाय फैमिली के सारे अलग कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ माँ। मैरी, अभी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के मिस्टर वोंग का कॉल आया। उन्होंने कहा कि 5 मिलियन का कर्जा वो अभी के अभी चुका चुके हैं, और उतना ही नहीं, उन्होंने हमें 5 मिलियन और भी दिए हैं। वो बैंक कार्ड अभी मास्टर जॉर्ज के हाथ में है। मास्टर जॉर्ज से कहो कि वो कार्ड लाकर मुझे अभी के अभी दे दे। जल्दी करो। हाँ? क्या मतलब ये कार्ड असली है? तुम्हें पैसा वापस इसलिए मिल गया क्योंकि तुम लकी थे। तुम्हें मिस सूजन मिल गई। आखिर तुम औरत पे ही निर्भर थे। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई खूबी है? हाँ, अब तुम्हें मिस्टर वोंग से वो कार्ड मिल ही गया है तो अब बात बराबर हो गई। बिल्कुल सही कहा। कर्जा मैंने निकलवाया है, कार्ड मैडी ने ले लिया था, तो बात बराबर कैसे हुई? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मास्टर जॉर्ज, क्या कह रहे हो? मैंने कार्ड लिया? ऐसा तो नहीं है कि तुमने साफ साफ बताया हो। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें नया मिल गया, नहीं तो तुम्हारी वजह से बाय फैमिली 10 बिलियन खो देती, समझे? देखिए माँ, भले ही मास्टर जॉर्ज में सूजन के सामने गिड़गिड़ाए हो या नहीं, लेकिन कर्ज का पैसा वापस यही लेकर आया है। इसका मतलब कर्ज के पैसे तो मास्टर जॉर्ज के हुए ना। अगर मैंने बराबर बोल दिया तो बराबर हो गया ना। बोलो, क्या परेशानी है? तुम इस निकम्मे के लिए अपनी माँ के खिलाफ जाओगी? मास्टर जॉर्ज, एक बात बता दूं, सिर्फ हमारा कर्ज वापस लाकर कोई बड़ा काम नहीं किया, समझे? हाँ, तुम बाई परिवार के साथ रहते हो तो तुम बाई परिवार का हिस्सा हो। हमने ही तुम्हारी जान बचाई।
तुम बाई परिवार के लिए काम करते हो तो ऐसा ही करना होगा। हमारी पहले वाली बात अब लागू नहीं होगी। वैसे भी मैडी जॉब ढूंढ रही है। वैसे तुम लियोंग में किसी को जानते हो ना, वो मिस सूजन को? तो तुम उससे मैडी के बारे में बात करो। वैसे मैडी अच्छा काम करती है और इसने पढ़ाई भी अच्छी की है। माँ बस कीजिए, अपनी तबीयत का कुछ तो ख्याल कीजिए। जब मास्टर जॉर्ज बाई परिवार में आए थे तो मैंने उन्हें कुछ भी करने से मना किया था, लेकिन अब हम उन्हें मैडी को नौकरी दिलाने के लिए बोल रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है ना? कैथरीन, तुम्हें क्या बोल रही हो? मैं वहाँ पर अपने बलबूते पर जाना चाहती हूँ। माँ तो बस अच्छे दिल की है, वो इसे बाई फैमिली में रहने का बहाना दे रही है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन-लॉ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी। मैडी बिल्कुल सही कह रही है। ये अपने टैलेंट के दम पर लियोंग ग्रुप ज्वाइन कर सकती है। वो तो इसकी मदद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस पर तरस आ रहा है। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, बेकार आदमी। मास्टर जॉर्ज, आपके काम के बारे में एक अपडेट है, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है। क्या मैं मिलने के लिए कल आ सकती हूँ? ठीक है, कल मैं इन-लॉन्ग टावर आ जाऊंगा, मिलकर बात करते हैं। अच्छा, वैसे बाई फैमिली की मैडी इन-लॉन्ग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। चाहे जो हो जाए, उसे मैनेजमेंट की पोजीशन दे दो। ओह, समझ गई। आप फिक्र मत कीजिए मास्टर जॉर्ज, मैं संभाल लूंगी। हेलो, सेक्रेटरी जहांग, क्या आप मुझे इन-लॉ ग्रुप में डिपार्टमेंट हेड बनाना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। माँ, सेक्रेटरी जहांग का कॉल था। बेटा, लियोंग में तुम्हारी नौकरी लग गई। माँ, मैंने कुछ दिन पहले ही इन-लॉ ग्रुप में अपना रेज्यूमे भेजा था। किसी की मदद के बिना ही मुझे नौकरी मिल सकती है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही खुद के लिए काफी हूँ। मास्टर जॉर्ज, तुम अभी फोन पर किससे बात कर रहे थे? क्या तुमने मिस सूजन से फिर से मदद मांगी? मैडी को नौकरी तुम्हारी वजह से मिली है ना? हाँ, मैंने मैडी की सिफारिश की सूजन से। क्या? मास्टर जॉर्ज, ये कहकर तुमने मेरी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। सही कहा, मुझे भी तुम पर तरस आ रहा था। मैं तुम्हें बाई फैमिली में रखना भी चाहती थी, पर बहुत हो गया। तुम्हें पता है, मैडी होनहार है, ये मैनेजमेंट अकेले संभाल सकती है। अब इससे जल्दी से माफी मांगो। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ मास्टर जॉर्ज, मैंने देख लिया है कि तुम बदतमीज भी हो और जिद्दी भी। माँ, मुझे लगता है हमें इस घटिया इंसान से बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और चाहिए जितना भी बोल ले, मैं कल इन-लॉ ग्रुप में काम करने जा रही हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। चलो सेलिब्रेट करते हैं। चलो शैंपेन की बोतल खोलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। हाँ? कम पीना, कल तुम्हें काम पर जाना है, लेट मत होना। हाँ, जानते हैं। हाँ, निकम्मा। मैं आ गया। ठीक है मास्टर जॉर्ज, मैं आपसे मिलने के लिए अभी नीचे आ रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ सेक्रेटरी जहां। मैंने आपको बताया ना, मैं कल रात को पार्टी कर रही थी, इसलिए नींद ही नहीं खुली। सिर्फ 2 घंटा ही तो लेट हूँ, और मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं फोन रखती हूँ। मास्टर जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन-लॉ ग्रुप में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तुम्हारी वजह से माहौल खराब हो गया। चलो निकलो यहाँ से। मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने के लिए मुझे जाना होगा। तुम हो कौन? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जॉर्ज, मैं इन-लॉ ग्रुप का उभरता सितारा हूँ। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! डिपार्टमेंट हेड होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि इसे बाहर फेंको। अभी के अभी निकालो इसे। मैडम, क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ? इस जैसा इंसान यहाँ इन-लॉ ग्रुप में क्या कर रहा है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पता नहीं इतनी बड़ी कंपनी में ऐसे ऐसे लोग किसने रखे। कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, लेकिन ये लॉन्ग बिल्डिंग में हर रोज बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। जब तक वो डिस्टर्ब नहीं करते, वो लॉबी में रह सकते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगी? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मैडी, बस बहुत हुआ। अगर ऐसे ही बदतमीजी करती रहोगी तो इन-लॉ के ख्वाब भूल जाओ। मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। तुम सपने देख रहे हो क्या? क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ? मेरी बात सुनो, मैं यहाँ आई हूँ और मैनेजर बनी हूँ तो अपने टैलेंट पर। मैं सब कुछ खुद संभालती हूँ।
उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारा भला इसी में है कि मेरी बात सुनो और यहाँ से निकलो। और याद रखना कि दोबारा मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत भी मत करना। सिक्योरिटी, कहाँ है सब लोग? जल्दी से इसे उठाकर बाहर फेंको, नहीं तो सबकी नौकरी जाएगी। इस तरह से चिल्ला कौन रहा है? हेलो मिस सूजन। हेलो मिस सूजन। मिस सूजन, मैं इनलॉन्ग ग्रुप की नई डिपार्टमेंट हेड हूँ। मेरा नाम मैडी है, हम पहले भी मिले हैं। ओह, तो तुम हो यहाँ? मिस सूजन, आपको मैं याद हूँ? मैं आप समझी, मेरा इनलॉन्ग ग्रुप ज्वाइन करना और मैनेजमेंट टीम में आना इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरी खूबी देखी और देखा कि मैं मेहनती हूँ। घबराइए मत मिस सूजन, मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगी। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हुई है। यहाँ पर हो क्या रहा था? मिस सूजन, ये घटिया आदमी यहाँ तमाशा कर रहा है और आपको परेशान कर रहा है। मैं अभी के अभी इसे बाहर निकलवाती हूँ। इन्हें तुम बाहर फेंकवाने की बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल मिस सूजन, मैं जानती हूँ कि आपके मन में अभी भी जॉर्ज के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ऐसा बोलने के लिए माफी चाहती हूँ। इस जैसा इंसान आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। इनलॉन्ग मैनेजमेंट ग्रुप की मेंबर होने के नाते आपकी परेशानियाँ दूर करना मेरा काम है। घबराइए मत, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं देखूंगी कि ये आपको परेशान ना करे। मास्टर जॉर्ज के खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस सूजन, एक हैंडसम लड़के के चक्कर में आप मुझे गवा देना चाहती हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं इनलॉन्ग की फ्यूचर स्टार हूँ जिसे आपने नौकरी दी है। तुम्हें तो कोई भी नौकरी ना दे, क्वालिफाइड हो क्या? अगर मास्टर जॉर्ज तुम्हें रेकमेंड ना करते तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड देखते हुए कोई हायर नहीं करता। मास्टर जॉर्ज, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये हमेशा कहती है इसमें एबिलिटी है, तो इसे नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आने दो। जब इसकी होशियारी निकलेगी तब इसे समझ में आएगा। जी मास्टर जॉर्ज। इस भाई, इनलॉन्ग ग्रुप में हम सिर्फ मास्टर और डॉक्टर डिग्री वालों को ही लेते हैं। आपका डिप्लोमा हमारे रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड में नहीं आता। फिर भी मास्टर जॉर्ज के कहने की वजह से मैं आपको इनलॉन्ग में टॉयलेट क्लीनर की नौकरी देती हूँ। ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ खुद के बलबूते पर आई हूँ। मुझे मेरी वजह से नौकरी मिली है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ।